Hello bachon, let's read the question. The question says the stoichiometric equation for the oxidation of bromide ions by hydrogen peroxide in acid solution is the equation is given as 2Br negative aqueous plus H2O2 aqueous plus 2H plus ion aqueous is equals to Br2 in liquid form plus 2H2O2 liquid. Since the reaction does not occur in one stage, the rate equation does not correspond to the stoichiometric equation, but the rate is rate equal to K H2O2 concentration of H plus ion, concentration of Br negative ion. If under certain conditions, the rate of consumption of Br negative ions is 7.2 into 10 to the power minus 3 mole Dm minus 3 second inverse. What is the rate of consumption of hydrogen peroxide? What is the rate of production of bromine? So first of all, let's check the key concept of the question. From the given equation, we can write down the rate of the consumption of reactants and rate of production of the products, और उनका आपस में relation भी we can write down easily using the stoichiometric coefficient given in the balanced equation. So this is our balanced equation. तो इसमें जब हम किसी भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का रेट लिखते हैं तो उसमें हमारा जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उससे हमें डिवाइड करना होता है. तो यानी कि बी आर नेगेटिव के लिए आ जाएगी -1/2 डेल्टा बी आर बाय डेल्टा टी. H2O2 के लिए हो जाएगी डेल्टा H2O2, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो उसमें हमें कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. और माइनस साइन ये दिखाने के लिए होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो विद टाइम कम हो रहे हैं, इसीलिए रिएक्टेंट का जब हम रेट लिखते हैं तो उसमें माइनस साइन लगाते हैं, जबकि प्रोडक्ट के लिए उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो पॉजिटिव ही आता है क्योंकि विद टाइम प्रोडक्ट जो हैं वो इंक्रीज होते हैं. तो जिनका जितना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करते जाएंगे तो वी विल फाइंड आउट द रेट. तो ये रिलेशन हो जाएगा इन पांचों के रेट्स में. तो अब अगर हम सॉल्यूशन देखें इस क्वेश्चन का तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है इन्होंने द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी आर नेगेटिव, यानी कि हमें दिया है डेल्टा बी आर नेगेटिव बाय डेल्टा टी. ये दिया हुआ है 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल डीएम माइनस 3 एस इनवर्स. हमसे जो रेट पूछा है वो हमसे पूछा है कंजप्शन ऑफ H2O2 का रेट, जो कि ये होता है डेल्टा H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन बाय dt, एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ Br2. दोनों की रेट जो है इक्वल है क्योंकि दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है. तो इस Br2 का प्रोडक्शन और H2O2 का कंजप्शन का रेट सेम ही है और उनका रिलेशन विद Br नेगेटिव के कंजप्शन के ये है कि 1/2 ऑफ डेल्टा Br नेगेटिव बाय डेल्टा टी, और माइनस दिखाएंगे क्योंकि ये कंजप्शन है. इधर जो हमने की कंसेप्ट में पूरा रेट का रिलेशन लिखा है वहां से हम ये निकाल सकते हैं. तो दैट मीन्स द रेट ऑफ बोथ कंजप्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड प्रोडक्शन ऑफ ब्रोमीन विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल डीएम माइनस 3 सेकेंड इनवर्स. यानी कि दोनों के लिए ही रेट, जो दोनों हमसे रेट पूछे हैं दोनों ही रेट इक्वल होंगे और इक्वल टू होंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल डीएम माइनस 3 S minus 1. So hope you understood the solution well. Thank you.